अब आप तो जानते ही यार कि आप कुछ कहे और आपका भाई वैसा ना करे, ऐसा कभी हो सकता है कि। तो गाइस यार फाइनली अब आपके सामने पेश है टोयोटा सुप्रा लेजेंडरी MK4। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कार है ये इतनी ज्यादा खास क्यों है। पहली चीज, इसका जो इंजन है 2JZ GTE 6 इनलाइन इंजन, वो इतना पावरफुल है कि वो प्रोड्यूस करता है 280 हॉर्स पावर। और उससे भी कमाल की बात ये है कि आप इसके इंजन को बहुत ज्यादा हाई ट्यून कर सकते हैं, और ट्यून करने के बाद इसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है 1000 हॉर्स पावर से भी ज्यादा तक। और उसके बाद भी इसकी जो चेसी, इसका जो डिजाइन है, उस पावर को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये रोड पे रॉकेट की तरह निकलती है। इस गाड़ी का जो प्रोडक्शन है वो कई सालों पहले बंद हो गया था। तो ये जो कार थी ये काफी ज्यादा लिमिटेड है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि जिन लोगों के पास ये कार है बस उनके पास ही, आप नई नहीं खरीद सकते हैं, ना ही जिसके पास ये कार है वो इसे सेल करेगा, यानी कि सेल लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। साथ ही साथ फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के अंदर पॉल वॉकर के द्वारा इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद में इसकी जो लोकप्रियता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई नेक्स्ट लेवल। पहली बात तो इसके अंदर पावर बहुत है, दूसरी बात दिखने में भी बहुत ज्यादा कूल है, कूल लुकिंग है। इसे देख के आपको लगता है कि ये जो गाड़ी है 1998 के अंदर बनाई गई थी, नहीं ना? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी के भी शोरूम से बाहर लेके आए हो। यही तो खास बात है। कई सारे लोग इसे AK-47 भी बोलते हैं, क्योंकि भाई ये जो साइलेंसर देख रहे हो आप इतना बड़ा, जब ये कार चलती है ना तो इसके अंदर से इतनी तेज आवाज आती है, देसी भाषा में बोले तो पटाखे मारना, ये इतने गजब के पटाखे मारती हुए ऐसा लगता है जैसे कोई AK-47 चल रही है, दाएं 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 दाएं, लोगों के कान फट जाते हैं भाई। ये वाला जो वर्जन है ये है लेजेंडरी MK4। भाई भारत के अंदर है ना, ये भारत के अंदर है, ये गाड़ी भारत के अंदर बहुत कम गाड़ियां हैं ये, और वर्ल्ड के अंदर भी लिमिटेड है। तो ये फर्क आप समझ लो MK4 वर्सेस MK5। और अब जो मैं आपको पूरा एक वॉक अराउंड देता हूँ, क्योंकि भैया फिर आपके मन में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए कि टोयोटा सुप्रा MK4 में क्या है, कहाँ पे कैसा है, कैसी दिखती है, कैसे बटन है, सारी चीजें चलो ओवरव्यू देते हैं। तो भाई पीछे से जो गाड़ी है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। यहाँ पे सिर्फ आपको बैजिंग मिल जाती है सुप्रा, यहाँ पे भी सुप्रा लिखा हुआ है, कहीं पे भी MK4 नहीं लिखा हुआ है। पीछे की साइड सिर्फ एक साइलेंसर है, यहाँ पर 2 साइलेंसर इसके अंदर नहीं है। नीचे से गाड़ी कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ये देखो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफी कम है। पीछे एक स्पॉइलर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वाइपर है। आगे की साइड से टायर कुछ इस तरीके के हैं, ये देखो। ब्रेक्स कुछ इस तरीके के आते हैं इसके अंदर। जो लाइट्स है, हेडलाइट्स, वो कुछ इस तरीके की है, ये देखो। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रहा इसका कूलिंग सिस्टम। इस साइड में एक मिरर है, इसके अंदर 2 ही गेट हैं, 4 गेट इसके अंदर नहीं आते हैं। अंदर से जो गाड़ी है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, ये देखो। वो वाला गेट भी खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। तो गाइस इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील है और इस तरीके का इसका जो अंदर का जो मीटर वगैरह और वो सारी चीज़ें हैं। ये आफ्टर मार्केट है, जो ओरिजिनल सुप्रा आती थी शुरू में उसके अंदर ये चीज़ें नहीं मिलती। कई सारे मीटर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। स्पीडोमीटर के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो सिर्फ 180 की है। वो इसलिए क्योंकि भैया जब कंपनी से गाड़ी निकलेगी तो कंपनी को कुछ लिमिटेशंस होती है कंपनी की, इसीलिए मीटर के अंदर 180 है, जबकि ये 300 पार कर जाती है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक वाला वर्जन है, मैनुअल नहीं है। ये हैंड ब्रेक है, साथ ही साथ ये 4 सीटर है, ये देखो। पीछे भी 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका पावरफुल इंजन, ये देखो। तो ये है 2JZ GTE 6 इनलाइन इंजन, ये देखो। यही वो इंजन है जो इसे इतनी पावरफुल बनाता है। और इसी इंजन को आप जो है बहुत ज़्यादा ट्यून कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा रॉ पावर इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। ये देखो भाई 98 के अंदर बनी थी, लेकिन अभी भी ये कितनी प्यारी और कितनी शानदार कंडीशन के अंदर है, ये देखो। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिग्गी
तो भाई इसके अंदर जो है स्पीकर सिस्टम फिट करा गया है, पीछे काफी स्पेस है ये देखो। और ये देखो अब पूरी गाड़ी, अब देखो चारों तरफ से ओपन है, बूट ओपन है, गेट्स ओपन है, ये आपका इंजन भी ओपन है। अब बारी है इसे चलाने की, इसका साउंड सुनने की, लेकिन इसे अभी हम जो है बाहर लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा फेमस है, इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद है कि बाहर ले जाते ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसको चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा होने देते हैं। तो चलो गाइस अब इसे आपको स्टार्ट भी करके दिखाते हैं, इसकी आवाज़ भी सुनाते हैं। इसका जो साइलेंसर है वो मॉडिफाइड नहीं है, स्टॉक है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी फाइनली अंधेरा हो चुका है और अब लेके चलते हैं रानी को बाहर, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलाता हूँ इंडियन JDM किंग जोई पोस्टर, माय बेस्ट फ्रेंड। तो गाइस यार ये मेरी गाड़ी नहीं है, ही इज द प्राउड ओनर ऑफ दिस सुप्रा एंड कैन वी ड्राइव? यस श्योर। ओके तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से स्टॉक है। Everything is original. All the seats are original. The fabric is original. The interior is original. And the car has never been modified. And, the interior is always totally original. Fully stock. Fully stock. She's running an exhaust, running an air filter, a small tune and all, but not crazy modified. Yeah. So this was designed after a fighter cockpit. So that's why it's turned towards us. Okay. तो गाइज यार इसका जो डिजाइन है वो फाइटर जेट का जो कॉकपिट होता है उसके जैसा लिया गया है, क्योंकि भाई जब ये भागती है तो स्पीड वैसी होती है, तो सारी चीजें देखने के लिए है। This one is one of the last Supras made, and it was a car from New Zealand. From New Zealand. So I'm the second owner of this car. Wow. Yeah. So I first had a small Toyota Starlet GT Turbo. Yeah. I had that. Then I had also an R35 GTR. I still have it, which is Sachin Tendulkar's GTR. तो भाई अपने फ्रेंड के पास जो GTR है वो पहले सचिन तेंदुलकर के पास हुआ करती थी, R35। Yeah, R35 Egoist Edition. एंड अभी भाई के पास है। इसीलिए तो JDM किंग बोला जाता है भाई। यही नहीं भाई, बहुत बड़ा कलेक्शन है, अगर आप नीचे कमेंट्स करोगे तो उन पे भी वीडियोस बनाएंगे। इनके पास वो सारी गाड़ियां मिल जाएगी जिसके कि आप ड्रीम कर सकते हो, कोई सी भी ले लो, कोई सी भी 4x4 के अंदर ऑफ रोडिंग के लिए, रेसिंग के लिए, व्हाटएवर यू थिंक। These are your children's. Yeah, I love my cars and I like to look after them. So generally in all my cars everything is working. भाई लव हो तो इनके जैसा, सही में भाई बंदे को गाड़ियों से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि हल्की सी धूल भी क्या लग जाए। वही बात है ना यार, गाड़ी गाड़ी नहीं होती, गाड़ी कोई सी भी हो, बात होती है इमोशंस की। जिस चीज के साथ में इमोशंस जुड़ जाते हैं ना भाई, बस वही चीज लव बन जाती है। I bought some cars in like total horrible condition. Okay. Completely destroyed, and I've completely rebuilt it. And that you'll see in your next video, I guess. Yes, yeah. So I found You give spoiler. I have given a little bit of spoiler, but that I found in almost scrap condition. Yeah. And I've completely restored it, and hopefully you guys will enjoy that video as well. It's your number one guy that you guys watch on YouTube. It's Indian Hacker. I hope you guys enjoy that video as well. तो अभी देखो, अभी हम जो है रात के 12 बजे गाड़ी को लेके निकले ताकि थोड़ा सा चला सके, थोड़ा सा देख सके। तो अभी जो है भाई चला रहे हैं, इसके बाद थोड़ा हम भी चला लेंगे। भाई ने थोड़ा सा पंजा
फास्ट नाउ। वैसे मैं भी वैसे स्पीड से डरता तो नहीं हूँ, लेकिन अभी लग रहा है डर। नो 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 जय नो, इट्स ओके। दिस इज सो फास्ट ऑलरेडी, अमेजिंग। Yeah, I know, but I want to show your more cars and more stuff, so I want to be alive. तो guys, ये थी Supra and thanks to Joy Postal. Thank you. Alright guys, तो यार फाइनली ये थी टोयोटा सुप्रा MK4। तो आज के लिए बस इतना ही। हम सब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टोयोटा सुप्रा MK4 एक प्रसिद्ध स्पोर्ट्स कार है जिसने 2 दशकों से भी ज्यादा समय से दुनिया भर के कई कार प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। अपने आकर्षक डिजाइन से लेकर अपने शक्तिशाली इंजन तक MK4 ऑटोमोटिव उद्योग का प्रतीक बन गया है और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए टोयोटा की प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। 1993 में पहली बार पेश की गई MK4 को एक उच्च प्रदर्शन वाली स्पोर्ट्स कार के रूप में डिजाइन किया गया था, जो बाजार में मौजूद कुछ बेहतरीन वाहनों से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। इसमें टर्बोचार्ज इनलाइन 6 इंजन लगा था जो 320 हॉर्स पावर और 315 IBFT का टॉर्क पैदा करता था, जिससे यह अपने समय की सबसे शक्तिशाली कारों में से एक बन गई थी। MK4 में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और रियल व्हील ड्राइव सिस्टम भी लगा था, जिससे इसे बेहतरीन हैंडलिंग और एक्सेलरेशन मिला। MK4 की सबसे खास विशेषताओं में से एक है इसका डिजाइन। कार की स्लीक एरोडायनेमिक्स लाइंस और पॉपअप हेडलाइट्स इसे एक ऐसा कालातीत लुक देते हैं जो आज भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। MK4 में डबल बबल रूफ भी है जो क्लासिक रेसिंग कारों से प्रेरित है और उच्च गति पर ड्रैग को कम करने में मदद करता है। अंदर से MK4 पूरी तरह से ड्राइवर की कार है। इंटीरियर में जरूरी चीजों पर ध्यान दिया गया है, जिसमें एक सरल और कार्यात्मक डिजाइन है जो ड्राइवर को नियंत्रण में रखता है। डैशबोर्ड में एक बड़ा टैकोमीटर और स्पीडोमीटर है, साथ ही गेज और बटन की एक सारणी है जो ड्राइवर को कार के प्रदर्शन पर पूरा नियंत्रण देती है। पिछले कुछ सालों में MK4 कार उत्साही लोगों के बीच एक कल्ट क्लासिक बन गई है। पावर, परफॉर्मेंस और स्टाइल के अपने संयोजन से इसे ट्यूनर और रेसर के बीच पसंदीदा बना दिया है और कई मालिकों ने हॉर्स पावर बढ़ाने और हैंडलिंग को बेहतर बनाने के लिए अपनी कारों को मॉडिफाई किया है। MK4 ने फिल्मों और वीडियो गेम में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसने इसे एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। दुख की बात यह है कि MK4 का उत्पादन सिर्फ 4 साल 1993 से 1998 तक ही किया गया था। उसके बाद टोयोटा ने बाजार की बदलती परिस्थितियों के कारण इस मॉडल को बंद कर दिया था। हालांकि MK4 की विरासत अभी भी जिंदा है और यह एक पसंदीदा स्पोर्ट्स कार बनी हुई है जो दुनिया भर के कार उत्साही लोगों को प्रेरित करती रहती है। निष्कर्ष में टोयोटा सुप्रा MK4 एक स्पोर्ट्स कार है जो हमेशा कार प्रेमियों के दिलों में एक खास जगह बनाए रखेगी। इसकी शक्ति, प्रदर्शन और शैली का संयोजन इसे एक कालातीत क्लासिक बनाता है जो कार प्रेमियों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। चाहे सड़क हो या ट्रैक हो, पर MK4 एक ऐसी कार है जो ध्यान और सम्मान प्राप्त करती है और इसकी विरासत आने वाले कई वर्षों तक जीवित रहेगी। आइए जाने टोयोटा की सक्सेसफुल कहानी के बारे में। लेखक प्रदीप ठाकुर की किताब टोयोटा सक्सेस स्टोरी में बताया गया है कि 1 सितंबर 1923 को जापान में बड़ा भूकंप आया था। कहा जाता है कि उस समय इस घटना की वजह से जापान के लोगों की सोच बदल गई थी। दरअसल भूकंप में काफी तबाही हुई थी। उस समय लोगों की जान बचाने के लिए कारों का इस्तेमाल किया गया था।
तब वहाँ के लोगों का रुझान कारों की ओर बढ़ा और उसकी जरूरत महसूस होने लगी। इसी के बाद जापान में कार इंडस्ट्री की रफ्तार तेज हुई। टोयोटा के संस्थापक कियोचिरो ने सन 1993 में सबसे पहले ऑटोमेटिक हथकरघा बनाया, लेकिन उनकी बचपन से तमन्ना कार बनाने की थी, इसलिए उनका प्रोटोटाइप मॉडल AA 1932 बनाया। लेकिन कियोचिरो ने शुरुआत में कारों को असेंबल किया। इसके बाद उन्होंने 1936 में कंपनी की नींव रखी, जिसका नाम टोयोटा मोटर रखा गया। 1991 में टोयोटा ने पहली बार विश्व प्रसिद्ध लैंड क्रूजर मॉडल पेश किया था। तब तक वे प्रति माह लगभग 500 कारों का उत्पादन करने के लिए वापस आ गए थे। टोयोटा कंपनी का ध्यान क्वालिटी पर ज्यादा रहता था। वाहनों की और उत्पादन की लागत जितनी कम हो सके रखने के लिए महत्व दिया था।